नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस प्राचीन मंदिर के बारे में जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं पद्मनाभस्वामी मंदिर के बारे में। जी हां, ये तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के 15 किलोमीटर आगे स्थित है। जी हां, ये वो मंदिर है जहां पर आपको कई तरह के खजाने मिल जाएंगे। इसका रहस्य आप नहीं जानते होंगे। यहाँ पर 7 दरवाजे हैं, जिनमें से 6 दरवाजे अब तक खोले जा चुके हैं, लेकिन जो 7वां दरवाजा है उसे अभी तक खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि जब ये 7वां दरवाजा खुलेगा तो प्रलय आ जाएगा। जैसे ही कोई इस 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, वहां पर नाग आ जाते हैं और इस दरवाजे को खोलने नहीं दिया जाता है। इस मंदिर के पीछे कई ऐसे रहस्य हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। कहते हैं कि इस 7वें दरवाजे की खुद देखभाल करते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। हर कोई जानना चाहता है इस मंदिर की रहस्य के बारे में। आज हम उसी रहस्य को आप सबके बीच लेकर आए हैं कि इस मंदिर की आखिर कहानी क्या है। ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। विश्व के सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के जानकों में से एक है भारत। हिंद महासागर के किनारों में बसा दक्षिण का एक प्रांत है केरल। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर स्थित है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के निकट स्थित है वो मंदिर जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। श्री पद्मनाभस्वामी जी हाँ, कहते हैं कि इसके तहखाने में इतना खजाना है कि जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, और उसमें कुछ इसी तरह के 7 तहखाने, और इन्हीं तहखानों में खरबों रुपए की दौलत जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, कोई फसाना नहीं, यह पूरी हकीकत है। दुनिया के सबसे अमीर स्वामी पद्मनाभस्वामी मंदिर का रसूख जितना ज़्यादा है, रहस्य उतना ही गहरा। हिंदुओं की आस्था, विरासत और इतिहास को समेटे पद्मनाभस्वामी मंदिर का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है इसका खजाना। देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे अमीर मंदिर की निगहबानी को लेकर चल रहे विवाद पर राजवंश के हक में फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला दिया। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने राज परिवार के सेवादार के हक को तो बरकरार रखा है, लेकिन देवता की पूजा के तरीके को लेकर मंदिर की संपत्तियों के रखरखाव, श्रद्धालुओं को सुविधाओं उपलब्ध कराने जैसे तमाम काम का अधिकार 5 सदस्यीय प्रशासनिक कमेटी और 3 सदस्य एडवाइजरी कमेटी को सौंप दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि सोने की तरह चमकती गगनचुंबी मंदिर में इतना खजाना है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाए। मंदिर में इतना सोना है कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए। जी हाँ, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, असरफियाँ, सोने की मूर्तियाँ और ना जाने क्या क्या। भगवान विष्णु का ये मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को भगवान विष्णु का वरदान मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मंदिर को लेकर और भी कुछ कहा जाता है। मंदिर का 7वां दरवाज़ा खोलने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। अकुत खजाना छुपाए मंदिर के 7वें दरवाजे की कोई चाबी नहीं है और कोई भी चाबी इसे खोल नहीं सकती। मंदिर का 7वां दरवाज़ा मंत्र से कोई सिंधु पुरुष ही खोल सकता है। ये भी कहा जाता है कि किसी और ने 7वां दरवाज़ा खोला तो प्रलय आ जाएगा। मान्यता है कि इस मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं सदी से बनवाया गया था। आपको बता दें कि साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी।
आपको बता दें कि त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आज़ादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता है। आपको बता दें कि त्रावणकोर और कोचीन के शाही परिवार और भारत सरकार के बीच अनुबंध 1939 में हुआ था। इसके तहत तय हुआ था कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर शासक के पास रहेगा। केरल सरकार ने इसके बाद भी त्रावणकोर के आखिरी शासक के भाई तृणमूल मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रशासकीय समिति के पास मंदिर का प्रबंधन सौंपा। जी हाँ, विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरतमंद के काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ है एक दरवाज़ा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कीमत के सोने, हीरे और आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। जी हाँ, मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदर दास, जिनकी याचिका पर दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजे का शाप था। आपको बता दें कि 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया और इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। 7वां दरवाज़ा बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा है जो बंद है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है। उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हुए हैं और जहां चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। इसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वह चैम्बर एक अनोखे शाप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसका निधन हो जाता है। जी हाँ, दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गुरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इसके उच्चारण या विधि में थोड़ा भी चूक करने से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत किसी ने की नहीं है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, उसकी कहानी के बारे में कि कैसे उस 7वें दरवाजे को अब तक खोलने की इजाजत नहीं मिली है और कोई भी इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।